नमस्कार। मेरा पहला वीडियो था रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मरथी के तृतीय सर्ग के दूसरे भाग पर। फिर आज हम एक नई कविता लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। यह कहानी उन रणबांकुरों की है जो ना तो राजा थे, ना सम्राट थे और ना ही बादशाह थे। वैसे तो साहस किसी एक व्यक्ति के एकाधिकार में तो होता नहीं। यह कहानी उस भावना की है जिसका सेनापति सर अपना कटा चुका है और धड़ से युद्ध कर रहा है। वैसे तो चित्तौड़गढ़ कई राजपूताना कहानियों के लिए जाना जाता है। कई वीरता के नायाब दास्तान देखने को वहाँ से मिले हैं, परंतु राणा रतन सिंह के दो जांबाज सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल की कहानी ही कुछ और। तो आज हम नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित एक कविता पद्मावती के नाम से, जिसमें गोरा और बादल की वीरता का जिक्र किया गया है, वही कविता आप लोगों के सामने पेश करेंगे। यह उस समय की घटना है जब राणा रतन सिंह को खिलजी ने छल से कैद कर लिया था। और उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो उनके सबसे सेनापति जो उनके थे, जो कि जाबाज सेनापति, उनके सबसे राणा रतन सिंह के सबसे जाबाज सेनापति थे गोरा, वह उनसे रुष्ट हुए थे। तो उन्हीं की गोरा और बादल के वीरता की कहानी इस कविता में झलकती है। तो आइए वही हम लोग आज पढ़ेंगे। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सौर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, सतित्व मजबूर व जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी सेवा दल छोड़ चुके गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन में भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ़ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब बताइए, महारानी पद्मिनी और एक अपने सेनापति के पैरों में झुक जाती हो, क्या दृश्य रहा होगा। देखिएगा, राणा ने जो किया कहा वो माफ़ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। महारानी तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तर सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा, एक पहर से सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा।
एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बदल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वे साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशाएं लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम परिणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ रुको सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुँची डोलियाँ एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी पहुँच गया खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कह फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मिलने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। प्लान इनका यह था कि जब रावल रत्न सिंह से रानी पद्मिनी मिलेंगी तो उस समय एक लोहार जो कि भेष बदल कर पद्मिनी के भेष में जाएगा, अर्थात वहाँ पद्मिनी खुद न जाकर लोहार जो जाएगा वो पद्मिनी का भेष धारण करके वहाँ जाएगा, और समय पाते ही राणा रतन सिंह जो कि बेड़ियों से जकड़े हुए थे उनकी बेड़ियाँ काट देगा। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएंगे और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुँचाएंगे। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पाँव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूँ, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूँ। यह कहकर बाहों में भर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पूछ लिया झट से आँखों में पूछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आँखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है।
पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, जग में बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ में भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापत तनिक बढ़ा था, पर उस पर गोरा तो हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अकृत पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। ओ मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरावर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाह रे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेना पथ चीर जीत दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द होने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोराधर अड़ितर काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के सौन से धोना था। मेवाड़ी से सीमा में राणा सकुशल पहुँच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़िया खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद।